हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे मैंने आज भी फिर से एक और क्वेश्चन लिया है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का। फिजिक्स गैलेक्सी की बुक से ही लिया है। ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि सॉल्व्ड मतलब जो पहले के इसके क्वेश्चंस है उनके तो सॉल्यूशंस बुक में दिए हैं ऑलरेडी, तो उन्हें करने का कोई मतलब उतना तो बनता नहीं है। जो हार्ड होंगे, बहुत मतलब थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप के लगेंगे, उन्हीं को मैं लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो इसमें है, मतलब पार्ट में है, मतलब जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। नीट वीट के लिए तो पहले के भी बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है वो पार्ट। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आज मैंने ले लिया है। ये शायद 56th क्वेश्चन है। हाँ, 56th क्वेश्चन है बुक का, मतलब अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल एक्सरसाइज वाले पार्ट का, जो इंटरनेशनल फिज़िक्स ओलंपियाड इन सब के लिए, जो ओलंपियाड होते हैं फिज़िक्स के, उनके लिए यूज़ होता है। तो उसका ये 56th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ये देखिए, ये एक सिस्टम है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। आइडियल कंडीशन से, सारी आइडियल कंडीशन से, मतलब सब कुछ फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। ये जो लेडर है ना इतना बड़ा सा, ये भी मासलेस है, मान लिया है। अब आप बोलोगे कि ऐसे मासलेस लेडर हो कैसे सकता है? हाँ, सही बात है, नहीं हो सकता, मासलेस चीज़ें नहीं हो सकती है, बट मान लिया जाता है। फिज़िक्स में बहुत सी चीज़ें हम मान लेते हैं। फिज़िक्स की बहुत सी चीज़ें अजम्पशन पे ही चलती है, क्योंकि ये सब तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं नहीं, पहली बात। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें बस, तो वही। तो ये दोनों चीज़ें भी मासलेस है। ये जो लेडर है ये भी मासलेस है, ये स्ट्रिंग भी मासलेस है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द लेडर। ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये लेडर लटका हुआ है, मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे बाजू में भी ये इधर कहीं पे मैं रख दूँगा, मतलब जैसे पिछले वीडियो में मैंने किया था वैसे ही स्टिक कर दूँगा। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे ये लैडर पे 3 बंदे ऐसे चढ़ रहे नहीं है, ये एक उतर भी रहा है। ये जो ए वाला है ऊपर वाला सबसे, ये उतर भी रहा है। तो यहाँ पे इनका मास दिया है 10 kg इसका है, ए है इसका नाम, ये इसका 12 kg है, इसका नाम बी है, इसका 8 kg मास है, इसका नाम सी है। और यहाँ पे इनके एक्सेलरेशंस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन जो था ना, वो जो लेंथ में क्वेश्चन लिखा है बुक में, उसमें ये स्पेसिफाइड था इनकी एक्सेलरेशंस। और ये जो बी है, इसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी 0.6 मीटर्स पर सेकेंड था। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का है, मतलब उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो इस जो मतलब क्योंकि मासलेस रोप है, तो जहाँ जहाँ पे मास आ जाएगा वहाँ से टेंशन में डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक मास आ गया, यहाँ पे एक मास आ गया, और यहाँ पे एक मास आ गया, मतलब इस एरिया में अलग टेंशन होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा यूनिफॉर्म होगा, फिर यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म टेंशन होगा, इस एरिया में यूनिफॉर्म टेंशन होगा, और फिर यहाँ से ऊपर तक पूरा यूनिफॉर्म टेंशन रहेगा। यहाँ से जितना भी टेंशन लगेगा ये पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब सेम टेंशन रहेगा। तो ये एरिया में जो टेंशन लग रहा है इसे हम टी सी मान लेते हैं, ये एरिया में जो टेंशन लग रहा है इसे टी बी मान लेते हैं, और ये जो ऊपर लग रहा है जो हमें निकालना है उसे हम टी मान लेते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे अब हम अगर एक जनरली एफ बी डी बनाए, वैसे तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, बट एफ बी डी बना के आराम आराम से मैं आपको समझाते हुए करूँगा। तो सी की पहले एफ बी डी बनाए, तो सी की एफ बी डी बनाए, तो नीचे की तरफ जी को हम 10 मान लेंगे, क्योंकि ये बुक में अगर कभी भी जी नहीं दिया हो तो हम उसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मान लेते हैं। तो जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो ये 8 kg है, तो नीचे 8 जी लगेगा, तो 80, और ऊपर टी सी, और ऊपर जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ वो है 0.9। फिर हम अगर बी के लिए बनाएं, तो बी के लिए नीचे 12 kg का है बी, तो 12 kg का है, तो नीचे 120 mg, और यहाँ पे जो टेंशन है वो भी इस तरफ लगेगा टी सी, और जो ऊपर इस एरिया में टेंशन हमने टी बी माना है वो। ये आपको समझाना है। यहाँ पे पहले इसका तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे पुल आएगा ही, और ये जो टेंशन है इस एरिया में वो भी लगेगा ना, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेसेस के अवे लगता है टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा।
तो ये बी की FBD हो गई। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो इसका नीचे की तरफ 0 है एक्सेलरेशन। मतलब ये जो है TB इज़ इक्वल टू 120 प्लस TC। बाद में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिखेंगे, तब लिखेंगे ये। और यहाँ पे A, C नहीं, C तो ऑलरेडी कर लिया, A। तो A पे नीचे की तरफ 100 10G प्लस ये जो TB है ये लगेगा, सॉरी ये ब्लर हो गया यार, ये फोकस बार बार हट जाता है। तो TB नीचे की तरफ और ऊपर जो टेंशन है वो T। और यही जो टेंशन है यही हमें ढूंढना है। तो ये टेंशन ढूंढने के लिए हमें पहले TB पता होना चाहिए और TB के लिए हमें TC पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये सारी हम लिखेंगे तो सब कुछ ईजीली आ जाएगा। तो C के लिए लिखे तो ऊपर जा रहा है इसलिए TC माइनस 80 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 8 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 0.9। बी के लिए 0 एक्सेलरेशन, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे क्योंकि जा रहा है तो 120 प्लस TC, नीचे नहीं सॉरी, इसका जो है वो ऊपर की तरफ है। मैंने ये यहाँ पे गलती कर दी। इसका ये वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन कोई नहीं है बट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मोशन तो ऊपर ही की तरफ है, इसका है नीचे की तरफ। और एक्सेलरेशन इसका दिया है 1.6। वेरी सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे ये नहीं होगा 120 प्लस TC, नहीं, TB माइनस 120 माइनस TC इज इक्वल टू 0। ए के लिए नीचे आ रहा है, नीचे तो 100 प्लस TB माइनस D इज इक्वल टू 10 है, इसका 10 किलोग्राम का है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 1.6। तो यहाँ पे सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे TC एलिमिनेट हो जाएगा और हमें TB मिल जाएगा। और TB एक बार मिल गया तो हमें ये TB मिल जाएगा। तो इजीली ये इक्वेशंस अब सॉल्व आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार करके दे देता हूँ। तो यहाँ से सीधा यहाँ से करता हूँ, TC एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा TB माइनस 200 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.9। 8 इंटू 0.9 होता है 7.2। therefore TB is equal to 207.2 न्यूटन। तो TB मिल गया। अब TB की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 100 प्लस 200 7.2 माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 16। तो 10 प्लस 207.2 होगा 307.2 माइनस 16 इज इक्वल टू T इस तरफ गया और ये 16 इधर आया तो माइनस 16 हो गया। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो T की वैल्यू आएगी, देयरफॉर T इज इक्वल टू 291.2 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ से टेंशन पूरे इधर यूनिफॉर्म रहेगी, यहाँ से टेंशन चलेगी तो यहाँ तक यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि मासलेस है ये पूरा। तो यहाँ पे भी जो टेंशन लगेगी स्ट्रिंग में वो T ही होगी। तो यहाँ पे मैं होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। बहुत इजीली मैंने समझाया है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये आसानी क्वेश्चन था, बट इसमें कुछ कैच था, जैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी का था। और ऐसे ये क्वेश्चन जो ऐसे लैडर चढ़ा के दिखा दिया है ना, वो देख के किसी बच्चों को कंफ्यूज हो सकता है कोई बच्चा। तो ऐसे ये क्वेश्चन मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया सॉल्व करने में मुझे भी। तो होप करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, बाय।